जो भी महापुरुषों के, कितने महापुरुषों के वचन है, कोई गरीब है लंगर में सेवा करो, दसवंध दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बहुत प्यारी घटना आती है, ये बहुत ही ज़रूरी है, सुन लेनी चाहिए। यहाँ पर गुरु हराय साहब जी संगत में विचार कर रहे हैं। गुरु हराय साहब जी 7वें गुरु नानक कहने लगे, जो दसवंध निकालता है लंगर में, उसके घर से कलेश, दुख और रोग भी साथ में निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लंगर में दसवंध निकालता है, अपना 10% जो कमाई का है हिस्सा लंगर में देता है, गुरु के लंगर में, तो उसके घर से केवल दसवंध नहीं निकलता, दुख, कलेश और रोग भी निकल जाते हैं। तो वहाँ पर एक सिख खड़ा हो गया हाथ उठा करके, कहने के पातशाह कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु हराय साहब जी कहने के हाँ कहो। तो सिख कहने के पातशाह मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब बहुत हूँ, मैं लंगर में जाके कैसे दान दूँ, क्या करूँ, सेवा डालूँ अपनी, शर्म आती इतना थोड़ा देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुन लेना, बहुत कीमती पॉइंट है ये, बहुत कीमती। गुरु हराय साहब जी कहने लगे कितनी रोटियां खाता है? कहने लगा 4 रोटियां दिन में खाता हूँ पातशाह, इससे ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं होते, इतना ही अन्न होता है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को। कहने लगे 3 खा लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 खा ले, पर 1 रोटी लंगर में दे, उतना आटा लंगर में दे आया कर, इकट्ठा कर ले महीना भर, वो महीने बाद दे आया कर। कहने का पातशाह 1 रोटी से क्या होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 रोटी से क्या हो जाएगा मेरी 1 रोटी देने से? कहने की 1 रोटी से ये हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा तू हजारों रोटियां बांटने वाला बन जाएगा। ये वचन 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी के लिखे हुए हैं। दूसरा सिख खड़ा हुआ हाथ खड़ा करके, कहे पातशाह मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहने की हाँ बोलो। पूरी घटना अंकित है। कहने का पातशाह ये तो 4 रोटियां खाता है, 1 दे देगा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं पूरे दिन में 2 रोटी खाता हूँ, एक ही समय खाना खाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कैसे लंगर में सेवा करूँ, मेरा कैसे भला होगा? तब गुरु हराय साहब जी कहने लगे तेरी घरवाली आई है साथ में? कहने लगे हाँ आई है। कहने बुलाओ उसे। वो अपनी घरवाली को बुला के लाया। तो कहने लगे जब बेटा जब खाना बनाते हो ना, जब रसोई बनाते हो, लंगर प्रसाद तैयार करते हो, बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास, एक चुटकी आटा निकाल के कटोरी में डाल दिया करो, एक चुटकी, और जब वो कटोरी भर जाए लंगर में दे आया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे पातशाह 1 चुटकी से क्या होगा? 1 चुटकी, 1 रोटी तो समझ में आती है, 1 चुटकी से कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर गुरु हराय साहब जी ने एक बड़ी कीमती घटना सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि लंगर की ताकत क्या है, सेवा की ताकत क्या है, जो कोई हथों दे के भला मनाए। कहने लगे एक बहुत ही गरीब आदमी, ये घटना गुरु हराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में। एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है, उसकी घरवाली में रहती है, झोपड़ी में रहती है, टूटी फूटी झोपड़ी है, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा है ज़मीन का उसके पास, उस पर वो फसल उगाता है और जितना भी अन्न निकलता है एक समय खाते हैं दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा खा पाते हैं, यही उनका गुजारा है, कुछ नहीं है उनके पास। पर उस झोंपड़ी में एक चिड़िया का जोड़ा रहता है, चिड़ा और चिड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हस्बैंड वाइफ रहती है, चिड़िया और उसका पति, घोंसला बना के उस झोंपड़ी में आपस में बात करते हैं कि हम ये हैं बहुत गरीब जिनके पास हम रहते हैं। ये घटना गुरु हराय साहब जी सुना रही। चिड़िया और चिड़ा आपस में बात कर रहे हैं कि हम इनके घर में रहते हैं, इनका ही अनाज खाते हैं, इतनी गरीबी में ये रहते हैं, इन्हें तो ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिड़िया कहती है कि इन्हें ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है, क्यों ना हम इनका भला कर दें। तो वो कहते हैं कैसे करें इनका भला? कहने कि 2 दाने आप उठाया करो, 2 दाने मैं उठाया करूँ, इसके जो इसने जमा करके रखे हैं जाके लंगर में डालाया करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना गुरु हराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में, दास बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी आदमी की कहानी नहीं है ये। 7वें गुरु नानक कह रहे हैं, एक एक वचन 3 काल साते हैं। उन्होंने यही किया। चिड़िया 4 दाने, 2 दाने ये उठाए, 2 दाने रोज लंगर में डालाया करें। गुरु हराय साहब जी कहने लगे इनके दिन पलटने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले फसल बहुत बढ़िया हो गई, और फसल बढ़िया हो गई तो फसल बेच भी दी, थोड़े धन आ गया तो कारोबार शुरू किया। जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं बरकती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमीर होते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं।
4 दानों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब धन याद आ गया, झोंपड़ी तोड़वा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोठी बना ली अपने लिए, हवेली बना ली। अब जब झोंपड़ी तोड़वा दी तो चिड़िया का जोड़ा उजड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बाहर जाके पेड़ पर बैठे हैं, बोल रहे हैं आपस में, हमने अच्छा भला किया इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा ही बुरा हो गया। अच्छा भला हमारा घोंसला था, वहाँ रहते थे, अब पेड़ पे रहना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो पेड़ पे रह रहे हैं और ये धनवान बन गया है। अब धन आ गया है तो क्या होता है, ज़्यादातर जब धनवान बनता है इंसान गलत रास्ते में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने शराब भी पीनी शुरू कर दी, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, कुसंगत में पड़ गया। अब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने इसका भला किया था, ये तो बुरे रास्ते पे चल पड़ा है, ये तो गलत हो गया। हमने तो इसका भला करने के लिए 4 दाने उठा के लंगर में डाले थे, इसके दिन पलट गया, अब ये उस धन का गलत उपयोग कर रहा है। तो उसका घर वाला कहते हैं काम करते हैं, इसे हक नहीं है बरकत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कह लगे अब क्या करें इसके लिए, कह लगे 4 दाने लंगर से उठा के लाएंगे, इसके घर में डालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे ना बहुत लोग बहुत कुछ दे देते खाने पीने के लिए, बहुत कपड़े, बहुत कुछ, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वैसे मुझे हुक्म है महापुरुषों का भी, मेरी माता का भी, कि घर में कुछ नहीं लेके आना है, सब बांट दिया कर, कुछ नहीं लाना। बहुत सख्ताई है घर में, नहीं लाने देते, पर फिर भी मैं ना कुछ बहुत चीज़ पसंद आ जाती, खास तो थोड़ी ले जाता हूँ। कहते वो साखी याद कर लिया कर, तू 4 दाने रोज ले आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज़ मुझे ये बात कहते हैं। अभी इतनी प्यारी कुछ कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, फिर वो उसके पैसे डाल देते हैं सेवा में कि नहीं 4 दाने ले आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पॉइंट में ज्ञान है, ले लो, सिंपल बात है। इसका गलत मतलब नहीं निकाल देना। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन है महापुरुषों के, ये नहीं कि लंगर प्रसाद लेना नहीं है। लंगर प्रसाद कहते थे हाथ फैला कर लेना है। कोई अमीर आदमी ये ना कहे कि मुझे नहीं लेना, मुझे कोई कमी नहीं। कहते थे अमीर को तो सबसे पहले आगे हाथ फैला के लेना चाहिए, क्योंकि जो लंगर के लिए हाथ फैलाता है उसे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये वचन है। यहाँ पर बात है कोई लालच करके ले जाए। कई लोग ऐसा करते हैं ना, थैले भर भर के ले जाते हैं लालच करके कि ले जाएं, वो अपनी गरीबी घर में ला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई संगत का पैसा हो, संगत की माया हो, संगत ने किसी सेवा के लिए दिया, वो पर्सनली यूज़ कर लग जाए जो कोई, तो अपने घर में बीमारियां लेके आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि 4 दाने अंगर लंगर में डाले तो झोपड़ी से महल में आ गया। गुरु हराय साहब जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लंगर की अहमियत को समझो, दसवंध की अहमियत को समझो। दसवंध देने का तरीका होता है, ये भी समझ लो। जाके दे, छिपा के दे, रजा के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। सबसे पहले तो अपने दसवंध को, जब आपका दसवंध इकट्ठा होता है, निकालना जरूर चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दसवंध हमारा है ही नहीं, ये 10% निकाल के बाकी 90% अमृत बन जाता है, नहीं तो ये 10% उसे जहर बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध सबसे पहले आपके आसपास आप देखो, कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निगाह मारो, अपने हाथों से उसकी मदद करो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है लंगर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो 5% मदद कर दो, 5% लंगर में दे दो। अगर कोई मदद के लिए नहीं दिख रहा है आपको, नहीं समय, फिर लंगर में दो। पर कोशिश करो अपने हाथों से, आपके आसपास आपको कोई दिखाई दे रहा है ज़रूरतमंद, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, उसे पता चले बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु ने। ये नहीं जाके दिखाना है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, इस प्रकार से मदद कीजिए कि उसे पता भी ना चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी कहते थे दसवंध इतनी जल्दी प्रफुल्लित होता है अगर किसी चिट कपड़े ये नहीं वाइट कपड़े पहनते, भाव कोई ऐसा दिखे जो ज़रूरतमंद हो पर मांगता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूरत है, आपको पता है इसे ज़रूरत है, पर ये अणख वाला है, मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा।
छिपा के इसकी मदद कर दो, कहते गुरु की पूरी प्रसन्नता हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसा कि हमने लास्ट हमारी वीडियो में हमने गुरु अंगद देव जी के बारे में जाना था, तो आइए उसी साखी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जहाँ पर हमने बात करी थी भाई लहना जी, तो भाई लहना को अच्छी नस्ल के घोड़े रखने का बहुत ही शौक था। चूँकि वह एक व्यवसायी था, इसलिए वह बकाया राशि का एहसास करने के लिए आसपास के गाँव में गए थे। वह हर साल ज्वालामुखी जाते थे, इसलिए एक अच्छा घोड़ा एक बड़ी आवश्यकता थी उनके लिए। नए साल उन्होंने अपने घोड़े को बहुत खूबसूरती से सजाया था। उन्होंने दुर्गा भक्तों की पार्टी का नेतृत्व भी किया, लेकिन उन्होंने करतारपुर जाने का फैसला किया। दुर्गा भक्त देवी की स्तुति में गीत गा रहे थे, लेकिन भाई लहना शांत और चुप थे। वह अपनी ही सोच में लीन थे। वह अपनी कल्पना में गुरु नानक देव के पवित्र स्वरूप का एहसास कर रहे थे। उस समय उन्होंने कलानौर में रात बिताई। अगले दिन भाई लहना अपना घोड़ा लेकर करतारपुर की ओर चल दिए। वह अपने विचारों में इतना मग्न थे कि नदी तट पर कब पहुंचा तो उसे एहसास ही नहीं हुआ। नदी पार करने के बाद उसे एक नया गांव दिखाई दिया। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने एक अच्छी तरह से निर्मित, स्वस्थ और लंबा बूढ़ा आदमी देखा। वह वृद्ध के पास गया और गांव के गुरु नानक के निवास स्थान से पूछा। अब वह बूढ़ा व्यक्ति स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। गुरु नानक के निवास की ओर इशारा करने के बजाय उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए कहा। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु नानक ने उनका मार्गदर्शन किया और भाई लहना ने घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा किया। जब वे एक खूंटी की ओर इशारा करते हुए गुरु के दरबार में पहुंचे, तो गुरु नानक ने उन्हें अपना घोड़ा बांधने के लिए कहा। गुरु नानक ने स्वयं अपने कमरे में प्रवेश किया। वह अपने आसन पर बैठ गए, जहां वह आम तौर पर अपने भक्तों से मिलते थे। भाई लहना ने एक सिख से गुरु नानक के ठिकाने के बारे में पूछा। सिख ने उसे गुरु के कमरे के बारे में बताया उस समय। लेकिन जब भाई लहना ने कमरे में प्रवेश किया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे मार्ग पर ले जाया था, वह स्वयं गुरु नानक देव जी थे। भाई लहना शर्म और पश्चाताप से भर गए थे। उन्हें अफसोस हो रहा था क्योंकि वह घोड़े पर सवार थे जब गुरु नानक उनके सामने चल रहे थे। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु नानक जी अपने मन की दशा पढ़ सकते थे। उन्होंने कहा, खेद मत करो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया भाई लहना जी। गुरु ने उनका नाम पूछा। भाई लहना ने बताया कि वह लहना था। यह सुनकर गुरु नानक मुस्कुराकर कहे, आपका नाम बोलता है कि आप एक लेनदार हैं और मुझे आपको भुगतान करना है। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेनदार हमेशा अपने पैसे का एहसास करने के लिए घोड़ों पर ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई लहना जी ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं आपका सेवक हूँ, कृपया मुझे आपकी सेवा करने दे। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई लहना, सच्ची सेवा ही ईश्वर की सेवा है और मानव जाति की सेवा है। परमेश्वर स्वयं ऐसे सेवकों पर अनुग्रह प्रदान करता है और वे सच्चे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह दिव्य ज्ञान परमात्मा की आराधना से प्राप्त होता है।
मूर्तियों को मानने वाले अंधेरे में हैं। प्यार से बोली संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता है। पहले ईश्वर ने स्वयं को बनाया, फिर उसने अपना नाम बनाया, उसके बाद उसने प्रकृति की रचना की। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई लहना, सच्ची सेवा ही ईश्वर की सेवा है और मानव जाति की सेवा है। परमेश्वर स्वयं ऐसे सेवकों पर अनुग्रह प्रदान करता है और वे सच्चे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह दिव्य ज्ञान परमात्मा की आराधना से प्राप्त होता है। मूर्तियों को मानने वाले हमेशा अंधेरे में रहते हैं। केवल ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता है। पहले ईश्वर ने स्वयं को बनाया, फिर उसने अपना नाम बनाया, उसके बाद उसने इस पूरी प्रकृति की रचना की। सब कुछ ईश्वर को मालूम है। वह हमें जीवन देता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसे वापस ले लेता है। उन्होंने सभी देवी देवताओं की रचना की है, तो हम ऐसे देवताओं के सामने क्यों झुके जिन्हें भगवान ने ही बनाया है। हमें केवल एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। वह अकेला बिना किसी डर के है, लेकिन उसने सभी के सिर पर भय के भाग्य को दर्ज किया है। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक के इन वचनों को सुनकर भाई लहना मंत्र मुग्ध हो गए। वह पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि उसे अपना लक्ष्य मिल गया है। मूर्तियों की पूजा तो यूं ही बेकार थी। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब संगत जी, यहाँ पर गुरु नानक देव जी की एक झलक ने भाई लहना को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने अपना शेष जीवन सच्चे गुरु की सेवा में बिताने का बिल्कुल मन बना लिया। उन्होंने ज्वालामुखी जाने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने गुरु नानक के अतिथि कक्ष में रात बिताई और अगले दिन सुबह अपने दोस्तों को देखने के लिए कलानौर पहुंचे। उन्होंने उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। उसने पूछा, मेरे दोस्तों, आप ज्वालामुखी घूमने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुका हूं और मैंने जीवन भर यही रहने का संकल्प किया है। ऐसा भाई लहना जी ने कहा। उसके दो ज्वालामुखी की ओर चले गए। वह करतारपुर वापस आ गए और गुरु नानक के भक्त सिख बन गए। वह करतारपुर में कई दिनों तक रुके थे। एक दिन उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को प्रेरित करने के लिए अपने गांव संगार जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे उसकी लंबी अनुपस्थिति के बारे में चिंतित हो सकते हैं। संगर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों को अपने मिशन के बारे में बताया। उन्होंने अपना व्यवसाय अपने बेटे दातू और दासू को सौंप दिया। बहुत ही महान पुरुष थे ये भी। एक दिन वह नमक और कुछ कपड़ों का बड़ा बोझ लेकर करतारपुर की ओर निकल पड़े। जब वह करतारपुर पहुंचे, उन्होंने आम रसोई में नमक का भारी टुकड़ा रखा और अन्य सिखों से गुरु नानक के ठिकाने के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गुरु खेतों में काम कर रहे हैं। उसने आराम करने की परवाह नहीं की, लेकिन तुरंत खेतों की ओर भागा। भाई लहना जी, वहां उन्होंने देखा कि गुरु ने मवेशियों के लिए घास का एक बड़ा बंडल काट रखा है, लेकिन बारिश के कारण घास गीली हो गई थी। लेकिन भाई लहना को घास के गीलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तुरंत गुरु से भारी पोटली उठाने में मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने बंडल को अपने सिर पर रखने में मदद की और भाई लहना गुरु के निवास की ओर बढ़ दिए। उस समय भाई लहना ने कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए थे। चलते चलते घास के गंदे बंडल से पानी टपक गया। गंदे पानी ने उनके कीमती कपड़े खराब कर दिए।
जब वे घर पहुँचे तो माता सुलखानी ने गुरु से कहा, यह उचित नहीं लगता, क्योंकि आपने इस युवक को अपने सिर पर कीचड़ घास ले जाने के लिए कहा है। पानी की कीचड़ भरी बूंदों को टपकाकर उसका सिल्क सूट तो गंदा हो गया है। लेकिन गुरु ने जवाब दिया, यह कीचड़ नहीं है, बल्कि ये केसर की बूंदें हैं, जिसने भाई लहना के रेशमी सूट को और भी सुंदर बना दिया। अब प्यार से बोलिए शंकर जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब माता सुरखानी ने फिर से भाई लहना की ओर देखा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि कपड़े वास्तव में भगवा रंग में बदल गए हैं। भाई लहना करतारपुर में बस गए। वह इस तरह की सेवाएं दे रहे थे। एक बार लगातार हो रही बारिश के कारण घर की एक दीवार भी गिर गई थी। गुरु नानक ने अपने बेटों और अन्य सिखों से तुरंत दीवार बनाने के लिए कहा, लेकिन रात हो गई थी, इसलिए सिखों ने गुरु से अनुरोध किया कि वे अगले दिन इसका निर्माण करेंगे। लेकिन जब गुरु ने भाई लहना से ऐसा करने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत दीवार बनाना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए शंकर जी, धन गुरु नानक। एक बार गुरु नानक ने अपने सिखों और बेटों के साथ करतारपुर की सड़कों से गुजर रहे थे। अचानक गुरु नानक द्वारा उठाया गया एक कप गंदी खाई में फिसल गया। अब ध्यान से सुनिएगा संगत जी इस बात को। जब गुरु नानक ने अपने बेटों और अन्य सिखों से गंदे पानी से कप निकालने के लिए कहा तो किसी ने भी गंदे खाई में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। प्यार से बोलिएगा संगत जी, धन गुरु नानक। लेकिन भाई लहना जी तुरंत खाई में घुस गए और कप बाहर लेकर आए। कप को साफ करने के बाद उसे ध्यान से गुरु को सौंप दिया। ये थे हमारे भगवान, जिनको पूजा जाता है, गुरु नानक देव जी के एक बहुत ही प्रेम भरे शिष्य भाई लहना जी। प्यार से बोलिए शंकर जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं, सिक्खे के अंदर जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, जो गुरु का ज्ञान है, जो भी गुरु का ज्ञान हम ले रहे हैं, इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है संगत जी। इसे हमें अपने परिवार में, अपने भाइयों में, अपने बच्चों में सबको इस चीज़ की शिक्षा देनी है। उनको पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे हैं। पूरी दुनिया में 2% वाले सिख कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा। लेकिन अब जनरेशन का गैप ऐसा हो गया है कि लोगों को पता नहीं चल पाता। तो बस हमारी वीडियो का जो एक आप तक बात पहुंचाने का जरिया यही रहता है कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो बातें हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, इसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनरेशन में आप शेयर कीजिए, सिख बनिए, अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्मों के नतीजे भी बहुत अच्छे होते हैं। प्यार से बोलिए शंकर जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।